आज समय कैसा बदल गया है। पहले हम ये सोचते थे कि हमें जानवर नहीं बनना है, जानवर की बुराइयां हम करते थे, लेकिन आज इंसान स्वयं ही जानवर बन गया है। बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो कहते हैं जीव जंतु में एक रूल होती है, शायद आपको भी पता होगा कि जैसे ही जीव जंतु बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता पिता उनको अपने घर से निकाल देते हैं अपने जीवन जीने के लिए। ये पक्षियों में और पशुओं में इस तरह की वृत्ति बनी हुई है, और मनुष्य में ये वृत्ति होती है कि वो बच्चों को जन्म इसलिए देते हैं कि वो आगे चल के उनके जीवन का सहारा बने। इसी बात से हर माता पिता अपने बच्चों पे दिल लगा के मेहनत करते हैं और उनको हर एक ऊंचाई पर जो है देखना पसंद करते हैं। आप भी देखते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को हम बचपन से इतना प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हर समय उसके दुख सुख का ख्याल रखते हैं, अगर आगे चल के आपको वही अपने घर से निकाल दे तो कैसा लगेगा। और आज का ये समय हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने आसपास ऐसा देखते होंगे। तो यहाँ किसकी गलती है और कौन यहाँ पर मेन सस्पेक्टेड है? दोस्तों, यह समझने की बात है कि हमारे समाज में अगर लड़का जन्म नहीं लेता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, समाज भी उसको ताने देते हैं कि तेरे घर में तो लड़का जन्म नहीं लिया है। अगर मान लो बच्चा जन्म ले भी लेता है, लड़का जन्म ले लेता है, तो उसको लोग बड़े ही खुशी से मनाते हैं। जितने लड़कियों के में नहीं मनाते उतने लड़कों के जन्म पे मनाते हैं। जितने लड़कियों को फैसिलिटी नहीं दी जाती है पढ़ाई लिखाई में, उतने लड़कों को दी जाती है। लड़कियां स्कूल से आती है तो माता पिता ये कहते हैं कि बेटा घर का काम कर ले, और लड़के आते हैं तो ये कहते हैं बेटा बाहर जाके खेल ले। कहीं ना कहीं यही सब वृत्ति जो है लड़कों में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना है कि तुम लड़के हो, ये लड़कियां हैं। मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपना जीवन आगे के सुधारना चाहते हो तो कुछ बातों पे अमल करना पड़ेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप प्यार करते हो उनसे, उनको जीवन भर अपने आंखों के सामने देखना चाहते हो, तो अभी कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे आपको। आप लड़का लड़की में भेदभाव करना छोड़ दो, दोनों को बराबर दर्जा दो, दोनों को आगे बढ़ने का सामान्य अवसर दो, दोनों से ही सभी कार्य करवाओ जो कर सकते हैं। भेदभाव ना करो, क्योंकि मैंने ये मानसिकता देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कलयुग का प्रभाव है, आज हमारी मानसिकता का प्रभाव है। और कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आप प्यार से बच्चों को पालो और जो पेड़ आपने लगाया है और इतनी मेहनत से उसमें पानी दे के सींचा है, कहीं वो एक समय आए, कहीं वो आपको घर से बाहर ना कर दे, कहीं आपके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। तो यहाँ पर समझने की बात है, हमारी मानसिकता को जगाने की ज़रूरत है, हमारे अंदर के भेदभाव को मिटाने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो जितना महत्वपूर्ण लड़का है उतना ही महत्वपूर्ण लड़की है, और ये महत्वपूर्ण बात है। एक साइंटिफिक कारण रीज़न बताता हूँ मैं आपको पता होगा कि लड़का होना लड़की होना इंसानों में पुरुष पे डिपेंड होता है, लेकिन देखा जाए तो पक्षियों में उल्टा है, लड़का होना या लड़की होना माँ पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात दी गई है कि लड़कियाँ जो होती है उनका विचार बेशक ही चंचल होती है, लेकिन वो कर्तव्यनिष्ठ होती है। लड़के भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, लेकिन देखा जाए तो कुसंगति में और गलत रास्तों में वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ जब ये सुनता हूँ कि जब माता पिता इतने कष्टों से बच्चों को पाल रखे होते हैं और जब इनका बुढ़ापा उनके साथ जीने का एक समय काल आती है तो उनको या तो बाहर निकाल देते हैं सड़कों पर, या वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं।
आज जाके देख लीजिए हाई प्रोफाइल के व्यक्तियों के जो माता पिता हैं कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में रो रहे होंगे आंसू से, और वो यही बात कहते हैं कि मैं तो समय के साथ समझौता कर लिया हूँ। मैं भी गया था वृद्धाश्रम, वहाँ पर मैंने सभी माता पिता की यही विचारधारा सुना और उन्होंने कहा कि जो हमने कर लिया गलती उसको मैं कैसे सीधा कर सकता हूँ, सही तो करने का अब मेरे पास मौका ही भी नहीं है, अब तो मेरी समय काल ही ख़त्म हो गई है। तो मैं तभी आपके समक्ष ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लड़का हो या लड़की दोनों को सामान्य महत्वता देनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में लड़कों को अधिक महत्व देने के कारण और अधिक प्यार करने के कारण वो अपने आप से अलग हो जाते हैं माता पिता से। मैं तो तब हैरान होता हूँ कि देखिए जो माँ कहते हैं 9 महीने तक गर्भ में रखा, जो माँ ने अपने दूध पिलाया और कहते हैं चंद सेकंडों के प्यार और मोहब्बत में वो अपने माता पिता को जो है तिरस्कार करती हैं। ये बहुत ही विचित्र घटना लगती है और ये घटना हर एक घर का है, हर एक जगह का है। आज देखा जाए तो इसके अंतर्गत हर घर में लड़ाई हो रही है, हर घर में जो है लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा समाज इस तरह से बन जाए तो क्या कोई किसी के लिए इतना करेगा? माता पिता क्या बच्चों को जन्म देना पसंद करेंगे? कहीं ये न सोच ले माता पिता कि आगे चल के ये हमें घर से परे मार देंगे, हमें वृद्धाश्रम में भेज दें। तो ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज तब ऐसा नहीं होगा जब आपका एक अच्छा कदम होगा। आप दोनों बच्चों को महत्व दीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कहते हैं आज देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, जब तक आपकी ये मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक आपके बुढ़ापा सही नहीं होगा। आज चाहे आप माता पिता हो, चाहे आने वाला समय में माता पिता बनोगे, चाहे आप पुत्र क्यों ना हो, आपका भी फर्ज यही बनता है। कहते हैं माता पिता बहुत कष्टों से बच्चों के पालते हैं। मैं आपको घटना बताता हूँ। एक बार मैं जा रहा था, अचानक क्या हुआ, एक कार वाले ने स्कूटी वालों को जो है चोट लगा दिया। उसमें माँ और जो है एक बच्चा बैठा हुआ था। माँ गिरी, माँ को चोट लगा, लेकिन माँ को अपने चोट का परवाह नहीं था, उसको अपने बच्चे का परवाह था कि बच्चों को कहीं चोट तो नहीं लगा। वो बच्चों को देखने लगी और बिहक बिहक कर रोने लगी। कहते हैं माँ जैसे भी हो, कहते हैं उसकी ममता का कीमत कोई नहीं चुका सकता। आपकी न प्रेमिका चुका सकती है, न कोई चुका सकता है। माँ माँ होती है, उसको माँ की तरह ही देखना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है और माँ बाप को तकलीफ़ ना हो ये हर एक बच्चे का कर्तव्य बन जाता है। कहते हैं बच्चों हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए कि आने वाला समय में आप भी माता पिता बनोगे और कहीं आपके बच्चे भी ऐसे करेंगे तो कितना दर्द होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अगर आपने बीज बोया है बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? इसलिए समझदार बनो, अपना आगे का कल सही करो। जब आप अपना कल सही कर लोगे, अपने माता पिता के साथ रहोगे, तो आपके बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हो। जब आप बच्चे थे तो माँ के कैसे पल्लू पकड़ के रहते थे, आज आपके बच्चे आपके पल्लू पकड़ के रहते हैं। और कहीं ये पल्लू किसी लड़की के चक्कर में न पकड़ ले, तो इसको हमें बचाना है। हमें दोनों बच्चों का महत्व देना है और देश को जो है अच्छा से अच्छा करके दिखाना है। कहते हैं कलयुग हमने बनाया है, कलयुग जो है हमने बनाया अपने विचारों से, कलयुग स्वयं नहीं बन गया है। हम यही बात कहते हैं कलयुग है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा विचार में कलयुग है, हमारी सोच में कलयुग है। तो इसको जो है समय काल के नाम ना दे के अपने कर्तव्य के निभाओ। दोनों बच्चों का महत्व सामान्य दो।